लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस देखे थे और कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे, स्टैटिक, डायनामिक्स, यानी काइनेमेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो हम अभी देखने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट रीडिंग। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Coefficient of static friction, that is nu s. बॉडी इट इज इन रेस्ट, स्टैटिक में बॉडी क्या रहती, रेस्ट में रहती। that pull force here is given F max and NR, normal reaction and weight. Okay, weight at limiting equilibrium condition, F max is directly proportional to the F max is directly proportional to the NR. F max is directly proportional to the NR. Nu s, coefficient of static friction, is equals to, so आप ये बोल सकते हैं अब यहाँ पे F max is equals to nu s into NR. So nu s is equals to F max divided by NR, frictional maximum force divided by normal reaction. So that is nothing but limiting frictional force divided by normal reaction. सर एफ ऑलवेज मतलब opposite रहना पीछे. Yes, exactly. It is oppose the motion. Oppose the motion. Now it is in rest. It is in rest. Rest condition. Rest condition. तो P max, P is equals to F max. जैसे ही P बड़ा हो जाएगा तो क्या में हो जाएगी बॉडी, बॉडी इट इज इन मोशन. ओके, बॉडी इट इज इन मोशन, नॉर्मल रिएक्शन, और हरदम अपोज ही रहेगा, ये अपोज ही है गाइस. ओके, that is nu s. Nu s is nothing but static frictional coefficient. Now coefficient of kinetic फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, दैट इज न्यू के. न्यू के इज इक्वल्स टू
kinetic friction force to the normal reaction. Just like above. Limiting friction force, here is kinetic friction force. Yani, what is Fk by Nr? Fk by Nr, guys. Fk by Nr. Fk by Nr. Question, guys. Question. Is the block shown in figure remain in equilibrium? Is the block shown in figure remains in equilibrium? Question mark. Remains in equilibrium? Question mark. Next lines. A 100 Newton block resisting 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 on a horizontal surface resisting on a horizontal surface. A push of 40 Newton, a push of 40 Newton, making an angle with 30 degree with vertical 30 degree with vertical. Take nu s is equals to 0.3. Take nu s is equals to 0.3. And nu k is equals to 0.25. That is given now. So मोशन में है या नहीं है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ब्लॉक आपको पता ना. सो बताओ गाइस, कहाँ पे, कैसी है.
बॉडी का स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा आएगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे गाइस, देखो सी here is normal reaction is acting and here is F is acting, actual friction, and normal reaction NR is acting. Okay, NR is acting. So how can you calculate NR and this and motion? Motion किस तरह होगा? मोशन अगर होगा तो ये साइड मोशन होगा. Why? Because of that pull force is acting like this. मोशन ये साइड होगा. ओके, मोशन वो साइड, ये साइड राइट साइड मोशन होगा. तो मोशन के अपोजिट में आपका एफ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा. मोशन के अपोजिट में आपका फ्रिक्शन लगेगा. सो देखो, फर्स्टली मैं क्या करता कि यही इस पे अभी सबसे पहले मुझे एनआर निकालना. एनआर निकालूंगा मैं तो एनआर से मुझे क्या मिल जाएगा? एफ मैक्स मिल जाएगा. वाई कैसे एफ मैक्स मिलेगा? दैट एनआर इनटू यूएस इज नथिंग बट एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन. एफ मैक्स से अगर मेरा ये एफ छोटा है तो मोशन में रहेगा. एफ मैक्स से अगर ये एफ मेरा बड़ा है सॉरी, एफ मैक्स से अगर मेरा ये एफ बड़ा है तो क्या में रहेंगी बॉडी? बॉडी इट इज इन रेस्ट. एक्चुअल फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन बॉडी इट इज इन रेस्ट. बॉडी इट इज इन रेस्ट. Okay, body it is in sorry F max it is less than F. F max it is less than F. Then body it is in static. Body it is in static. अगर ये आपका F किससे कम है? किससे कम है? F max से कम है. F max से कम है तो body it is in rest. अगर ये F आपका F max से ज्यादा है, ये F max से ज्यादा है, ये F max से ज्यादा है स्टैटिक वाले से, तो बॉडी इट इज इन मूविंग, यानी काय में आ जाएगा? फिर काइनेटिक्स में आ जाएगा. ओके, सो देखो गाइस, सबसे पहले एफ मैक्स निकालना है तो सबसे पहले एनआर निकालना पड़ेगा. तो एनआर निकालने के लिए सॉल्यूशन. हाँ सर डायग्राम थोड़ा ऊपर है, मतलब दिख नहीं रहा है. ओके, 1 मिनट. नो इश्यूज. नाउ इट इज क्लियर. हाँ सर. Okay, so solution summation of vertical forces is equals to 0. So how vertical forces we need to, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी रिजोल्यूशंस करना पड़ेगा. So रिजोल्यूशंस जब अपन करेंगे 40 cos 30, 40 sin 30, that is 20 Newton, and that is sin 30 34.64. 34.64. 64. Summation of vertical forces is equals to 0. 100 नीचे आने वाले, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. NR minus 100 minus 34.64 is equals to 0. So NR is equals to guys 134.64 Newton. Okay, NR is equals to 134.64 Newton. Summation of horizontal forces. Summation of Fx is equals to 0. Fx is equals to 0. इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाले नेगेटिव. Towards right positive, towards left negative. Minus F plus 20 is equals to 0. So F is equals to 20. Friction force is equals to 20 Newton. Friction force is equals to 20 Newton. Now, if it is 20 Newton, then we want to find
एफ मैक्स। फर्स्टली फॉर स्टैटिक में ही है करके एज्यूम करते हैं। व्हाट इज एफ मैक्स? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज एफ मैक्स? एफ मैक्स इज इक्वल टू न्यू एस into nr. Nu s is given 0.3 into nr, 134.64. How much? 40.39. 40.39. 40.39. So 40.39 न्यूटन के ऊपर जब आपका F जाएगा तभी मोशन होगा। अभी मोशन होगा क्या? नहीं, मोशन नहीं होगा। सो मोशन क्यों नहीं होगा? अब आप बोल रहे हैं सर ये कैसे कि आपने निकाला F तो आपने इधर कंसिडर किया, फिर पुल फोर्स तो वहां पर रहेगा। यस एग्जैक्टली, टोटल पुल फोर्स। टोटल पुल फोर्स जो यहाँ से आ रहा आपका 40 किलो न्यूटन का जो 20 आ रहा, तो वही 20 पुल फोर्स ये है ना। तो ये पुल फोर्स जितना है उतना ही आपका F देगा, उतना ही आपका क्या देगा? F देगा। जब मेरा वो पुल फोर्स है ना, दिस पुल फोर्स, ये पुल फोर्स मेरा कितने से ज्यादा चले जाएगा? 40.39 से ज्यादा चले जाएगा, तब मेरा F max कितना रहेगा? दैट माय F max इज इक्वल्स टू मैं 40.39, और मेरा पुल फोर्स अगर 40.39 से ऊपर चले गया, माय बॉडी इट इज इन मोशन, बॉडी इट इज इन मोशन। ओके, नाउ अभी स्टेट कौन सा है बॉडी का? बॉडी कहां पे है? रेस्ट में। ओके, रेस्ट में। कैसी रेस्ट में? F is less than F max. F is less than F max. Hence, body as in static equilibrium. Condition. Static equilibrium condition. ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अभी। ओके, तो ये एक फर्स्ट आपका एक प्रॉब्लम हो गया। देन समवॉट दैट 40 न्यूटन के जगह अगर मैंने इंक्रीज कर दिया लोड नियर अबाउटली व्हाट नियर अबाउटली 40 की जगह अगर 100 न्यूटन हो गया तो क्या होगा? देयर इज नथिंग बट 100 साइन 30 इज नथिंग बट हाफ, so 50 आ जाएगा। 50 is greater than F max, but yeah, there is F max. No, why? Because of NR is change, that vertical component are change, NR is change, that's why it may be moving or not. Okay, नहीं पता अभी भी, वो आपको NR निकालना पड़ेगा पहले, NR निकालने के बाद आपको S निकालना पड़ेगा। So I am taking here 200 Newton. Okay, 200 Newton. If it is same क्वेश्चन, मैंने अगर 200 न्यूटन ले लिया तो क्या होगा? एडिशनल क्वेश्चन। In the above question, the above problem, take P is equals to 200 Newton. Take P is equals to 200 Newton. 200 न्यूटन मैंने अगर ले लिया अभी, ओके 200 न्यूटन मैंने ले लिया। So what is the reaction is? What are the reactions? Hundred. There is 200 Newton.
200 Newton. Here is 30 degree. And R, F, 200 sine 30, 200 cos 30, sine 60, sorry 200 sine 30, यानी 200 cos 60 भी बोल सकते हैं आप, that is 100. So F is equals to 100. तो ऊपर वाला 200 कॉस 30 आएगा ना फिर? हाँ cos 30 आएगा ये. तो ये 180 कितना आता? 160, 173.205. 173.205. 203. ओके. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. सो देखो फिर अभी क्या हो रहा, ये कंपोनेंट भी आ 173 पॉइंट यानी NR माइनस 173.205 minus 100 is equals to 0. What is NR? 273.20. 273.20 Newton. 205 Newton. Okay. So NR तर तिथं 100 बरोबर आहे का ते 173.20 पाहिजे ना? नाही, ठीक आहे, बरोबर आहे, बरोबर आहे. मी गलत पाहिजे. मायनस निगेटिव्ह मध्ये येणार ना. ओके, त्याला तिकडे घेऊन गेलो आपण. समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाले नेगेटिव. तो F, sorry, that 100 minus F is equals to 100 Newton. Calculate nu_s. सर ते खालचं दिसत नाही. खालचं दिसत नाही? नाही सर, दिसत. खाली ते लिहिलंच नाही मी एकदम. दिसतंय ना? हो. Okay. Okay, guys. So what F now? Okay, 100. NR. F it is 100. That's 1, 2, and 3. 3 it is F max for limiting condition. Nu_s into NR. What is nu_s? 0.3. NR 273. 0.5. How much? 81.96. 81.96. 96. 81.96 is less than 100. Is less than 100. F max is less than F. Hence, body is in motion. Hence, kinetic friction. Hence, kinetic equilibrium. Kinetic equilibrium. So what is kinetic friction force? Fk. Next.
kinetic friction force F की, Fk is equals to nu k into normal reaction nr. Nu k is equals to 0.25. 0.25 it is given and 273.205. How much, guys? 68.30. 68.30 Newton. 68.30 Newton. That is Fk. मोशन में सिर्फ और सिर्फ इतना फ्रिक्शन देगा गाइस, स्टैटिक में इतना फ्रिक्शन दे रहा. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आपका जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा काइनेमेटिक फ्रिक्शन, और मोशन में रहेगा तो मोशन में बॉडी आपकी कितनी फ्रिक्शन दे रही? 68.3 न्यूटन इतनी फ्रिक्शन दे रही, बट रेस्ट में है तो ज्यादा फ्रिक्शन दे रही. 81.91 ये लिमिटिंग है. इसके ऊपर जाएगा तो मोशन में होगा. इसके ऊपर गया है एफ, क्या गया है आपका? 100 न्यूटन गया. 100 न्यूटन गया है, इसके ऊपर एफ चले गया आपका, यानी बॉडी इट इज इन मोशन. तो अब बॉडी इट इज इन मोशन में है तो वो बॉडी क्या में है? फिर वो बॉडी है आपकी काइनेटिक इक्विलिब्रियम. काइनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो एक्चुअल काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लाइक दिस. दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. गॉट इट? अभी यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है ये. यहाँ पे ये पहले केस के लिए क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था. क्या कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन था? एफ मैक्स. तो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफ मैक्स था. एफ मैक्स इज इक्वल टू 40.39. 40.39 तक बॉडी इट इज इन रेस्ट. देयर इज नो सिंगल एमएम ऑफ मोशन. ओके, सिंगल एमएम ऑफ मोशन यानी 1 mm भी सरकेगा नहीं. ओके, एंड नेक्स्ट इट इज के अगर मैंने वहां पे इंस्टेड ऑफ 40 न्यूटन I'll put here 200 Newton. Okay, then body slightly in motion. Body slightly in motion. Motion में हो रही. क्यों मोशन में हो रही? Why? Because of F force that's greater than limiting friction. F force is greater than limiting friction. यानी जो भी P force है आपका, वो P force आपका ज्यादा जा रहा है. P force आपका ज्यादा जा रहा है. तो P force कितना जा रहा है आपका? 100 न्यूटन जा रहा है. टोटल P force it is 100 न्यूटन. सो 100 न्यूटन जा रहा है और आपका एफ मैक्स कितना है? आपका एफ मैक्स है अभी इट इज 81.96. 81.96 से अगर आपका पी फोर्स 100 न्यूटन है देन ऑब्वियसली योर बॉडी इट इज इन स्लाइड ड्यू टू 18.04 न्यूटन की वजह से आपकी बॉडी स्लाइटली मूव होगी. एंड इसके वजह से ही काइनेटिक में चले जाएगा, काइनेटिक इक्विलिब्रियम में चले जाएगा. तो काइनेटिक इक्विलिब्रियम में चले गया तो जब मोशन में है तब इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना है? तो तब इसका फ्रिक्शन फोर्स है 68.90, 68.30. ओके, गॉट इट गाइस? समझा है सबको? व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज डायनामिक फ्रिक्शन? सॉरी, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? आई होप सो समझा होगा. हेलो. ओके, समझा सर. okay. The next topic. Can I erase this part? Yes sir. Okay. Angle of friction phi. Next study. Angle of
friction phi. Angle of friction phi, guys. Angle of friction phi. That phi. It is important for all engineering aspect. सभी इंजीनियरिंग एक्सेप्ट के लिए यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में आप ये देखने ही वाले हो. Maximally we see in this in RCC, GT and environmental engineering also. Okay, friction angle. GT में तो आपने देखा ही है. कहां पे देखा है GT में? Earth pressure. Yes, exactly. Earth pressure. Okay. Okay, guys. So, angle made by resultant. Next. लिखो angle made by resultant. Angle made by resultant. Angle made by resultant. Angle made by resultant of limiting friction. Angle made by resultant of limiting friction force F max, limiting friction force F max and normal reaction. Limiting friction force F max and normal reaction. And normal reaction. A normal reaction. Normal reaction NR. Normal reaction NR. Normal reaction NR. Impending motion just before the start of motion वाली condition. Impending motion कल देखा आप हमने just before the start of motion वाली condition. क्योंकि F max है ना, F max पे अपन देख रहे हैं इसलिए. काय के बीच में F max एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में है. आप उसके सामने एक लाइन और लिख लो विद द नॉर्मल रिएक्शन, यानी फाइ काय से लेंगे अपन विद द नॉर्मल रिएक्शन. विद नॉर्मल रिएक्शन मेरा फायर है, यानी आर कहां पे बीच में रहेगा? F max और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में मेरा आर रहेगा. लेकिन आर का एंगल अपन कहां से लेंगे? आर का एंगल अपन लेंगे विद द नॉर्मल रिएक्शन. दैट आर का एंगल जो रहेगा, दैट एंगल इज नथिंग बट फ्रिक्शन angle. Angle is nothing but friction angle. Okay. Got it, guys? What is the friction angle? Now, the relation between friction angle. Nu s and phi. Nu s and phi. Impending motion है, यानी just before start of motion वाली condition अभी है. So impending motion है करके क्या होगा? अभी यही ट्रायंगल मैं नीचे बनाता हूं. F max, that phi, and that normal reaction NR. This triangle.
तो ये एफ मैक्स यहाँ पे आ जाता है, एफ मैक्स। ओके गाइस, सो क्या होगा, फाई का रिलेशन क्या होगा गाइस? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फाई? फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। आर तो मुझे नहीं पता भाई रिजल्टेंट क्या है, अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं है रिजल्टेंट को। तो मुझे तो ये पता है एफ एक्स इज इक्वल टू न्यू एस इंटू एन आर, न्यू एस इंटू एन आर, आई नो दिस। सो व्हाई शुड आई टेकन, क्यों मैं ये ले रहा tan इनवर्स? tan phi इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan phi opposite upon adjacent nr. But we know f max for static condition and for limiting के लिए nu s into nr ना guys, divided by nr. So tan phi is equals to nr, nr get cancel. So what guys? So what guys? Nu s is equals to tan phi, or tan phi is equals to nu s. This is the relation. This is the relation. और ये हमने यहाँ पे लिया भी है, स्लाइडिंग के लिए लिया है, यहाँ पे तो लिया ही है, tan phi अपन अर्थ प्रेशर में तो लेती है, लेकिन हमने जब भी ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप किया है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में आपने अगर सोचा होगा कि रेत अपना जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल के लिए अपन ने जब एफ फैक्टर लिया था तब अपना tan phi इज इक्वल टू न्यू एस अपन ने लिया है। हाँ यस एग्जैक्टली, तो ये यहां से आया। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट angle of repose. Next terminology, angle of repose. Angle of repose. This is again very important topic, angle of repose. Angle of repose, alpha or theta. We can say alpha or theta. So what is angle of repose now? मैं पहले दिखा देता, देन डेफिनेशन लिखेंगे। अगर मेरी बॉडी, कोई भी बॉडी इंक्लिनेशन, तर ते कॉर्नर दिसत नाही एकदम. यस यस एग्जैक्टली, अगर मेरी बॉडी कोई भी इंक्लिनेशन पे है, that inclination is equals to theta or alpha, and that angle made by horizontal, it is nothing but angle of repose. Angle made by horizontal is nothing but what? Angle of repose. Angle of repose. So guys, लिखो it is the maximum angle made by inclined plane, maximum angle made by inclined plane with respect to horizontal plane, that horizontal plane. It is inclined plane. ओके मैं फिर से बताता, इट इज द मैक्सिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, इट इज द मैक्सिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन with respect to horizontal plane, at which body remains static equilibrium, body remains
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट नॉट इन मोशन। ओके, तो इसीलिए मैक्सिमम एंगल बोला कि कौन से मैक्सिमम एंगल पे बॉडी आपकी जगह पे खड़ी रहेगी, कौन से मैक्सिमम एंगल पे बॉडी आपकी जगह पे खड़ी रहेगी, दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिपोज। ओके ओके ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिमिटिंग एन impending motion यानी just before of motion, just before of motion guys, just before of motion हो रहा, just before of motion के लिए आपका रुक रहा है बॉडी, तो उसको क्या, उसके लिए क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज यानी मैक्सिमम एंगल इंक्लिनेशन पे जहां पे बॉडी आपकी रेस्ट पे रहेंगी, ये आपको पता है अभी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके गाइस, सो द रिलेशन बिटवीन, आपको समझ गया ना अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या है, फाई क्या है गाइस, गॉट इट ना, कि ये बॉडी अगर रेस्ट में रहेंगी यानी इंपेंडिंग मोशन में रहेंगी, दैट इज इंपेंडिंग मोशन। Here is F max, here is P, W and R, ओके एंड R, तो ये सब कुछ है, और वेट का कंपोनेंट एक इधर वाला एक इधर वाला। ओके सो लेकिन अभी ये क्या में है, दैट इज इट इज इंपेंडिंग मोशन यानी जस्ट बिफोर ऑफ स्टार्ट ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन। ओके सो दैट्स व्हाई इट इज इन रेस्ट। तो उसको क्या बोले, वो एंगल को क्या बोलेंगे अपन, जो मैक्सिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, जहां पे स्टैटिक में रहेगा, दैट इज दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। ओके एंड this words and this definition is asked in MPSC prelims, MPSC prelims directly। ओके डायरेक्टली पूछ लेते हैं MPSC prelims में। ओके और रिलेशन भी पूछते हैं MPSC prelims में, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो अगर आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रही है यानी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रही है, तो ये आपको भी GT2 में भी पूछ सकता है, और दैट इज सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन engineering mechanics and same question asked in GT2 if it is backlog then। okay relation between nu(s), phi and अल्फा। अब भाई अल्फा भी आ गया, अल्फा और थीटा भी बोल सकते हैं आप। ओके 1 मिनट, हाउ ओके अल्फा एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, nu(s) इज इक्वल्स टू tan phi, ये तो अपन ने अभी देखा, इज इक्वल्स टू tan अल्फा, क्यू रेस्ट के लिए इज इक्वल्स टू tan अल्फा। भाई क्यू tan अल्फा रहेगा, क्यू tan अल्फा अपन लेंगे, रेस्ट में है ना, रेस्ट में है बॉडी, इट इज इन रेस्ट। ओके बॉडी इट इज इन रेस्ट, तो अल्फा अगर मैं देता हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू, इसी तरह आप कर सकते हैं, इसी तरह वो ट्रायंगल भी आप फिर से बना सकते हो, फिर से बना के आपको वही मिलेगा, F max by R and R गेट कैंसिल, तो बचा के आपका nu(s) इज इक्वल्स टू tan अल्फा बचेगा, nu(s) इज इक्वल्स टू tan अल्फा आपका बचेगा। दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली लिखा है nu(s) इज इक्वल्स टू tan phi इज इक्वल्स टू tan अल्फा।
So phi is equals to alpha at static. At static, phi is equals to alpha. कहाँ पे? Static में. Static में आने angle of friction phi and angle of repose. Static equilibrium और limiting equilibrium के लिए phi is equals to alpha, but not in motion. Not in motion. Okay, motion में नहीं रहेगा. Static के लिए रहेगा. Static के लिए रहेगा. Okay. Okay guys, next heading. This is important था, इसलिए अपन ने ये लिया. Next again important thing. Cone of friction. This whole part, ये भी पार्ट और ये भी सब कुछ एस के बुकलेट में अच्छे से देखे. तो भी मैं लिख के क्यों दे रहा, दिमाग में पूरा फिट हो जाए करके. आप एस का बुकलेट तो अपन ने पढ़ना ही है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ना है करके, लेकिन फिर से दिमाग में पूरा फिट हो जाए करके मैं आपको लिख के दे रहा. ओके, क्योंकि दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स. जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई मैं लिख के दे रहा. Cone of friction. If the direction applied, cone of friction. If the direction applied force P, is gradually changed through 360 degree. Is gradually changed to 360 degree. सर if the क्या है? ओके, बताता मैं, फिर से बताता. If the direction of applied force P, is gradually change through 360 degree. यानी जहां पे था वहां पे ला लिया भाई फिर से. ओके, ग्रेजुअली हो रहा, लेकिन सडनली नहीं. ग्रेजुअली चेंज थ्रू 360 degree. The resultant R generate a right circular cone. Resultant R generated a right circular cone. Right circular cone with semi-vertex angle. With semi-vertex angle. Semi-vertex angle. Yes, exactly. Semi-vertex angle. With semi-vertex angle. Equal to phi. This is called cone of friction. This is called cone of friction.
This is called cone of friction. ओके, कोन ऑफ फ्रिक्शन करते और खत्म करते अपन यहाँ का लेक्चर अपन आज का. ओके, सो कोन ऑफ फ्रिक्शन ना अभी क्या बोला है कि धीरे धीरे 360 डिग्री घुमा दोगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी घूमेगा गाइस. रिजल्टेंट घूमेगा, रिजल्टेंट क्या बनाएगा? कोन ऑफ फ्रिक्शन बनाएगा. ओके गाइस, देखो P and R. F max यहाँ पे जनरली F max का कुछ लिखा नहीं है. That's why I've taken F. That R. तो R आपका ये प्लेन से अगर आप देख रहे हैं तो आपका कुछ R क्या बना रहा? जस्ट लाइक दिस कोन ऑफ फ्रिक्शन बना रहा. क्यों? पूरा घुमा रहे ना आप R को, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन बना रहा. कोन ऑफ फ्रिक्शन बना रहा आपका R एंड दैट इज यहाँ पे अगर आप इसको ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. दिस इज माय NR, दिस इज माय NR. तो आपका एक कोन ऑफ फ्रिक्शन बन रहा. तो सर बोलेंगे ऐसी कैसी उल्टा बना दिया आपने. यस एग्जैक्टली उल्टा बन रहा. 1 मिनट गाइस, उल्टा बना है. यहाँ से तो यहाँ पे तो दोनों टिप पे है. दैट NR and that R. so ये R रहेगा और ये F तक रहेगा. सो यहां से फिर आपका ये कोन ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है. दैट इज योर कोन ऑफ फ्रिक्शन. ओके, F से बन रहा है. हियर इज वेट इज एक्टिंग. सो यहाँ पे वेट भी आपका एक्ट होगा W and there is P. P minus F और F minus P. तो अपन ये साइड ले रहे तो P minus F आपको लिखना पड़ेगा. That is cone of friction. Cone of friction. ओके, बाकी कोन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप और पढ़ लो वहां पे. मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट था कोन ऑफ फ्रिक्शन यानी क्या है, कोन ऑफ फ्रिक्शन यानी क्या होता और कोन ऑफ फ्रिक्शन कैसी रहता. बाकी टर्मिनोलॉजीज अपन लॉ ऑफ फ्रिक्शन कल से देखेंगे. लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड देन देयर प्रॉब्लम्स. तो देयर प्रॉब्लम्स, इसके प्रॉब्लम्स देखने में और मजा आएंगी अपने को. ठीक है गाइस, कल मिलते बाकी इसके लिए शाम को 8:30 PM. इट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. शाम को 8:30